नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोय सव्वसाहूण। साधु के जीवन में 6 काल होते हैं। उन 6 कालों में भावना काल का विशेष महत्व है। दीक्षा काल भी महत्वपूर्ण है, शिक्षा काल भी महत्वपूर्ण है, आत्म संस्कार काल भी महत्वपूर्ण है। फिर आचार्य पद को प्राप्त होने वाले जो साधु हैं उनके जीवन में गण पोषण काल आता है, जिस समय वो अपने संघ का संरक्षण करते हैं, अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्कंठित भव्य जनों को पहले अपने हाथों का सहारा देते हैं और उसके बाद हाथ छोड़कर चलना सिखाते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं। और फिर संघभार किसी योग्य शिष्य को सौंपकर स्वयं आत्म कल्याण के लिए एकाकी अपनी संलेखना और अपनी साधना के लिए निकल पड़ते हैं। संलेखना काल और गण पोषण काल के मध्य प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने एक भावना काल का वर्णन किया है। दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्म संस्कार काल, गण पोषण काल, फिर भावना काल और अंतिम संलेखना काल। इन 6 कालों में किसी भी काल में कोई साधु शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि सारे काल सारे साधु पार करें। कोई प्रथम काल में मोक्ष चले जाते हैं, कोई द्वितीय में, कोई तृतीय में, कोई चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। इन कालों में से साधु जीवन के 6 कालों में से किसी भी काल में मोक्ष जा सकते हैं। कभी आर्त ध्यान भी होता है, कभी मन अस्थिर भी होता है, कभी श्रावक के दिए हुए आहार और आहार देने वाले के भाव के प्रभाव से साधु की विशुद्धि ऊपर नीचे हो सकती है। इसीलिए संलेखना के लिए कहा कि अपरिचित स्थान पर करना। प्रतिबुद्ध जीव बहुत गिने चुने होते हैं, जो अंतर जागृत कहलाते हैं वो बहुत गिने चुने होते हैं। वो जीव कितने भी पुराने हो जाए, साधु कितना भी परिचय हो जाए, वो कभी भी एक सनातन धर्म में 2 प्रकार की भक्तियां बताई हैं।
एक भक्ति का नाम है वैधी भक्ति और दूसरी भक्ति का नाम है रागी भक्ति। हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं हम। वैधी भक्ति में विधि का कभी भी उल्लंघन नहीं करते, सबके लिए बिल्कुल विधिवत वो भक्ति करते हैं। जो भी भक्ति के योग्य हैं उन सब की भक्ति विधिवत करते हैं। रागी भक्ति में ऐसा होता है कि जिनके प्रति अनुराग हो जाता है उनके प्रति विशेष भक्ति होती है और बाकी के प्रति नहीं हो पाती ठीक से। अथवा रागी भक्ति में कभी कभी अवमानना भी हो जाती है कि उनके प्रति इतना अनुराग है, इतना परिचय है, परिचय की अधिकता भी होती है कभी। तो अधिक परिचय होने से बंदा में आता जी, बंदा में आता है। अति परिचयाद अवज्ञा नवे भवेत प्रीति रीति ही जनवाद। मृत्यु महोत्सव में एक श्लोक आता है, आत्मानुशासन में भी आता है। तो अधिक परिचय होने से फिर अनादर होता है। वो स्वयं उसको पता नहीं चलता कि अनादर हो रहा है, लेकिन अनादर हो जाता है। ला रहे हैं ना महाराज जी, ये क्या है? कोई नया भक्त बोल सकता है क्या? वैदिक भक्ति वाला बोल सकता है क्या? ला रहे हैं ना महाराज जी, ये भाषा नहीं होती। चौके में कई बार जो बहुत पुरानी जो परिचित अम्मा लोग रहती हैं वो क्या कैसी भाषा बोलती है। वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वात्सल्य नहीं है, उनके अंदर बहुत भक्ति है, वात्सल्य है, लेकिन परिचय होने के कारण वो वैदिक भक्ति जो थी वो रागी भक्ति में गई है। और रागी भक्ति में होने के कारण वो जिनसे अधिक अनुराग होता है उनसे बोलने वाली भाषा बोल जाती है अपने आराध्यों के प्रति। तो ऐसा भी होता है। जैसे बार बार आप जिस मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर में जाते समय आप द्वार से प्रणाम करते हुए नहीं जाते। ध्यान देना इस बात पर। आप अंदर जाकर भगवान के सामने, आपको मालूम है कि यहाँ पर प्रणाम करना है मेरे को, तो वहाँ जा कर के प्रणाम करते हैं। और जो मंदिर पहली बार आप जा रहे हैं तो शिखर देख करके प्रणाम करते हैं। ये क्या है? ऐसे कई उदाहरण हैं। अपने अनुभव से अपन थोड़ा सा अंतर निरीक्षण करते हैं तो पहचान में आ जाता है कि ऐसा होता है। तो इसका अपने को ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं वो अंत में इकट्ठा होती है और संलेखना को प्रभावित करती है। और संलेखना सबको करनी है, और संलेखना बड़े आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और निर्मलता के साथ करनी है। आप पहली बार अगर कोई गुरु से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे उसका स्मरण रखना। या फिर आप पहली बार अपने गुरु से जब मिले थे तब कैसे मिले थे, तो बस उसका हमेशा स्मरण रखना अपने, वो काम में आने वाला। तो यहाँ पर जो भावना काल है, वो भावना काल अभी यहाँ पर अपने स्वाध्याय में उसका वर्णन चल रहा है। संलेखना काल से पहले एक काल है भावना काल, उसका वर्णन चल रहा है। उसमें क्या करते हैं? तो सबसे पहले तपस्या करते हैं। 5 भावना होती है, उसमें सबसे पहला है तप। अब तपो भावना के द्वारा क्या करते हैं? बाह्य तप करके विषयासक्ति को नष्ट करते हैं, क्योंकि बाह्य तप त्याग प्रधान होता है। तो उससे विषयासक्ति कम करते हैं, रसों का परित्याग कर दिया। मान लो अपने एक ही चौके में 3 लोग आहार कर रहे हैं, एक को कोई चीज़ मिल रही, सबके कर्म अलग होते हैं उदय में, सबके अंतराय का क्षोभक्षम अलग होता है, सबके साता आदि प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न होती है। उनको कोई चीज़ मिल रही है, अपने को नहीं मिल रही है। तो अपन चौके में क्यों गए थे, इसका स्मरण करना है। ये तपो भावना है। अपन शरीर को वेतन देने के लिए गए थे, अपन चयन करने के लिए नहीं गए थे कि मुझे ये मिले और ये मुझे नापसंद है। पसंद नापसंद के लिए नहीं गए थे। कोई साड़ी खरीदने थोड़ी गए थे चौके में। चौके में अपने को जो मिल रहा है
उसको अगर आप विशुद्धि के साथ लेंगे तो वो इतना प्रभावशाली होगा आपकी साधना में, जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन नहीं काम कर सकता वो काम वो करेगा। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, इसमें 3 बातें बताई है कि अगर दी जाने वाली वस्तु अत्यंत विशुद्धि से बनाई गई है तो देते समय देने वाले का मन भी निर्मल हो जाएगा और जिसको दिया जा रहा है उसको साधना में सहायक हो जाएगा। 3 बातें लिखी है शास्त्र में। एक देय वस्तु जिसको द्रव्य कहते हैं, फिर दूसरी बहुत अद्भुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आश्चर्यजनक संबंध है ये 3 चीज़ों का। एक दाता है, एक पात्र है और एक द्रव्य है। यहाँ द्रव्य पूजा वाला द्रव्य नहीं है, उसकी थाली अलग है। एक दूसरी थाली होती है जो देय द्रव्य कहलाता है, देने योग्य, साधु को जो दिया जाता है आहार में, वो द्रव्य। तो द्रव्य उत्तम होता है तो दाता और पात्र दोनों के अंदर निर्मलता आ जाती है। एक बात, अगर दातार उत्तम होता है तो द्रव्य भी प्रभावित होता है और पात्र भी प्रभावित होता है, उन दोनों में निर्मलता आ जाती है। बहुत विचित्र बात है, वो साधु है पात्र और ये देने वाला गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ की निर्मलता का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो सामग्री भी निर्मलता से प्रभावित होती है और वो पात्र भी प्रभावित होते हैं। कई बार कोई बूढ़ी दादी के घर आहार करके कोई गुरु चले आते हैं और बोलते हैं कि आज तो मेरा धर्म ध्यान से मन ही नहीं हट रहा है। क्यों? उस दातार का प्रभाव है वो। उनने रूखी सूखी जो भी वस्तु दे दी है, उबली हुई दाल दे दी है, लेकिन उस दिन साधु विकथा करने की इच्छा ही नहीं करते। उनके अंदर कोई दूसरे विचार ही नहीं आते। लगता है कि स्वाध्याय करूं और ध्यान करूं और माला करूं। क्या बात है ये? देखो, इन 3 में से आपके हाथ में जो है उसको आप संभाल सकते हैं। जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सब जान लीजिए, जो अपने हाथ में है वो अपन संभाल सकते हैं। लड़ाई करके आते हैं आहार देने के लिए जो लोग, उनका दिया हुआ भोजन मन को अशांत करता है साधु के। इसलिए पुराने लोग जो क्या करते थे, जब वो भोजन बनाते थे, रोटी बेलते थे, तो कोई पाठ करते हुए करते थे। कईयों को कितने पाठ कंठस्थ थे पुराने लोगों को। अभी तो फिल्मी गाने कंठस्थ। और कहते हैं कि साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे पेट्रोल खराब डालोगे तो फिर गाड़ी कैसे अच्छी चलेगी? सारी बातें तीनों अगर संतुलित होते हैं तो फिर गाड़ी बढ़िया चलती है। इंजन ठीक होने चाहिए और दोनों चक्के ठीक होने चाहिए। तो वो एक चक्का श्रावक धर्म का है, दूसरा साधु धर्म का है, और इंजन जो है वो पेट्रोल कहना चाहिए, हमें इंजन नहीं कहना था। पेट्रोल जो है वो सामग्री है। इंजन तो सही है ही, जैन शासन का इंजन लगा है, तो वो जिनेंद्र भगवान प्रणीत श्रावक धर्म और श्रमण धर्म है, उसका तो क्या कहना। तो ये 3 चीज़ें, सामग्री निर्मल होती है, अच्छे तरीके से बनाई, शोध करके फिर पूरी विशुद्धि के साथ बनाई हुई सामग्री दाता के मन को भी देते समय प्रभावित करती है और पात्र के साधना को भी प्रभावित करती है। अगर पात्र निर्मल होंगे तो ये दोनों निर्मल हो जाएंगे। तीनों के साथ ऐसा संबंध है। और अगर तीनों में से 2 निर्मल हो तो क्या कहना है, और तीनों निर्मल हो तो ये आहार दान हंसी खेल नहीं है। संयम की 8 शुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ शुद्धि भिक्षा शुद्धि को बताया, सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि भिक्षा शुद्धि को बताया। नमो सिद्धाणम के वर्णन में ही इसका वर्णन आया था 8 शुद्धियों का, पर उस समय हम भोज में थे। अभी हम यहाँ पर कुंथुगिरी में, कोल्हापुर, ये जिला कोल्हापुर माना जाता है।
तो ये महत्व की बात थी कि इसमें भावना काल में तपो भावना के द्वारा, जिसमें त्याग की प्रधानता होती है, जैसे आपने चारों आहार छोड़ दिया तो अनशन हो गया, पूर्ण आहार छोड़ दिया अपूर्ण आहार ले रहे हैं तो उनोदर हो गया, छोड़ना हो गया ना, पूर्ण का त्याग किया तभी तो उनोदर हुआ, रस छोड़े रस परित्याग हो गया। तो ये बाह्य तप जो होता है त्याग प्रधान होता है, और इससे अपनी विषयासक्ति छूटती है। विषय का अर्थ ऐसी आसक्ति नहीं, गृहस्थों जैसी आसक्ति तो है नहीं साधुओं में, लेकिन कोई चीज़ मान लो पसंद है, उसका त्याग करने से क्या होता है, वो राग टूटता है। राग है ना, राग नहीं होता तो पसंद कैसे होती। नमस्ते मैडम। हम तो डिस्टर्ब करने वाले हैं। नहीं, हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा आपके इसमें डिस्टर्ब होता है, वो कैसा लगता है। विषय को छोड़ न पाना विषयासक्ति है, वो तप के माध्यम से टूट जाती है, क्योंकि तप में विषय छोड़ दिए जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है संलेखना के लिए। पूर्व सत्र में हमने उदाहरण दिया था माता जी कि कई लोग वृद्धावस्था में कुछ का कुछ मांगते हैं मरण के समय। कोई बोलते हैं मेरे को मगध का लड्डू चाहिए मरने से पहले। मगध का लड्डू मतलब बेसन का लड्डू चाहिए, इलायची अच्छे से डालना बोलना, और वो गाय वाला डालना कि गिरनार वाली गाय का, ये भैंस वाला नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे काम। मर रहा हूँ, इतनी इच्छा पूरी नहीं करोगे क्या? वहाँ फांसी के तख्ते पर जो लटकने वाला होता है उसकी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, और मैं तो तुम्हारे कुटुंब में रहने वाला हूँ, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। यानी वो विषयासक्ति से ऐसी दुर्दशा, अपन को हंसी आ रही ना अभी, जिनकी वो दशा होती है उनको देखकर जो ज्ञानी जन है उनको करुणा आती। वो मांगते ऐसी चीज है कि हंसी आ जाए आपको। जरवा खेड़ा जैसे भजिया बना के दो मेरे को। जरवा खेड़ा एक भजिया वाला स्थान है, वहाँ के भजिए प्रसिद्ध। मथुरा जैसा पेड़ा चाहिए मेरे को। वडोदरा जैसा फाफड़ा चाहिए मेरे को। ये सब आइटम है, मतलब अलग अलग भारत के स्थानों पर ये चीजें विख्यात है। और जबलपुर जैसी फुल्की बना के तो गुपचुप, ये सारी चीजें हैं तप के माध्यम। वैसे भी गृहस्थ लोग देखो, जैन समाज में एक बात तो बड़ी प्रशंसनीय है कि 10 दिनों के लिए सबकी त्याग करने की क्षमता बढ़ जाती है। हर साल 10 दिनों के लिए एक से एक लोग, जो आसक्त से आसक्त लोग हैं वो भी 10 दिनों के लिए एकदम त्याग कर देंगे वो सब, और बैठेंगे मंदिर में। फिर अपने फ्रेंड से कहेंगे अभी हम लोगों का वो चल रहा है, और फिर इसमें तत्पर रहेंगे। आप सोचिए कि जिनके अंदर 10 दिन त्याग करने की क्षमता है वो 11 दिन भी कर सकते हैं, और अगर वैराग्य बढ़ जाए तो फिर उस त्याग में और भी वृद्धि कर सकते हैं। तो ये तपो भावना विषयासक्ति से दूर करती है, बाह्य तप। और अंतरंग तप जो होता है वो कषायासक्ति से दूर करता है। कषायासक्ति क्या वस्तु है पता है किसी को? कषायों की आसक्ति का क्या मतलब है? अब एक बुक पढ़ी थी हमने अंग्रेजी में, द सीक्रेट ऑफ लेटिंग गो, और फिर एक नहीं, सेल्फ पनिशिंग थॉट्स। गाय फिनले नाम के एक टीचर है या कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शिक्षक है, उन्होंने लिखा था कि
जो क्षोभ होता है, क्षोभ का अर्थ होता है किसी बात को लेकर अपने अंदर जो अशांति उत्पन्न हो जाती है, या फिर किसी के प्रति अपन रूठ जाते हैं, या किसी के प्रति राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है, उसको छोड़ ना पाना कषायासक्ति, क्षमा न कर पाना कषायासक्ति है। संस्कारवश मनुष्य की प्रवृत्ति में कई बार कोई ऐसी बात देखने में आती है जो बार बार गुरु टोकते हैं कि स्वाध्याय के समय पैर को मत छुओ। बार बार 17 बार टोकने के बाद भी फिर हाथ वहीं चला जाता है। इसको कहते हैं संस्कार। कषायासक्ति, एक बार कषाय उत्पन्न हो जाए तो उससे चिपके रहने का नाम है कषायासक्ति। विषयासक्ति विषयों से चिपके रहने का नाम है। विषयासक्ति बाह्य तप से नष्ट होती है और कषायासक्ति अंतरंग तप से नष्ट होती है। आप बार बार आग्रह पूर्वक प्रायश्चित लीजिए गुरु से। मुझे इस वस्तु के प्रति खूब राग होता है, आचार्य श्री आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। मुझे उस राग का संस्कार तोड़ना है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। तो आचार्य महाराज बार बार जब आप बोलेंगे तो वो उनके अंदर ये विश्वास होगा कि आप आसक्ति से दूर होना चाहते हैं, जो संलेखना के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए फिर वो उपाय करेंगे। आप 4 बार पूछेंगे, 5 बार पूछेंगे तो वो विचार करेंगे। जैसे शिवभूति महाराज थे, उन्होंने कितनी बार गुरु से कहा कि मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ दीजिए। तो गुरु महाराज ने उनको नमोकार दिया, वो भूल गए। फिर एक 8 अक्षर का एक पद दिया, माँ रू सह माँ तू सह, वो भूल गए। फिर अंत में उन्होंने 6 अक्षर दिए, तुष्माश भिन्नम, 6 अक्षर दिए। और 6 अक्षर में वो केवल ज्ञानी बन गए। गुरु छद्मस्त रह गए और शिष्य सर्वज्ञ हो गए। तो जब अपन बार बार गुरु से बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत राग द्वेष होता है, इससे द्वेष होता है, इससे राग होता है, आप मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूं? क्योंकि गुरु का ही तो काम है वो। शिष्य का शुद्धिकरण करना किसका काम है? और शुद्धिकरण में सहयोग देना किसका काम है? शिष्य का। तो फिर बार बार जब ऐसा करते हैं, बार बार अपन गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार से गुरु मार्गदर्शन देते हैं। वो अनुभवी है, उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है। उन्होंने अपने गुरुओं की साधना देखी हुई है जो अपन ने उनके दर्शन तक नहीं किए हैं। अपने में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके गुरु के दर्शन भी नहीं किए। तो उनसे फिर अपने को मार्गदर्शन मिलता है। और मार्गदर्शन मिलने पर अपन अगर सत्य निष्ठा से अपना शुद्धिकरण करते हैं, तो अभी जो आधुनिक खोजी लोग हैं, उन्होंने खोज, जैक कैनफील्ड वगैरह जो अमेरिका में खोज चलते रहती है इन सब चीज़ों की, उनने बोला कि कोई आदत तोड़नी हो, अपनी बुरी आदत तोड़नी हो, तो आपको 30 दिन कड़ी मेहनत करनी होगी। 30 दिन में किसी भी आदत को तोड़ा जा सकता है। जैसे बैठे बैठे किसी को पैर हिलाने की आदत है, उसको 30 दिन तक पुरुषार्थ करना होगा और 31वें दिन उसका पैर हिल नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हिल सकता। इतनी आत्मशक्ति आ जाती है। तो इस आत्मशक्ति को जगाने के लिए अपन इस मोक्ष मार्ग पर आगे चल रहे हैं।
जो आत्मशक्ति सोई थी, जिस शक्ति ने अपने को रोक रखा था विषय कषायों में, उसको जगाने के लिए अपन ने ये कदम उठाया है और इस कदम को बेकार नहीं जाने देना है। ये अपना जीवन है। संलेखना अच्छे ढंग से करके इस दीक्षा को सफल बनाना है। ये अपना संकल्प है, ये विचार नहीं है, ये इच्छा नहीं है, ये श्रद्धा या ज्ञान नहीं है, ये दृढ़ संकल्प है। और संकल्पित होने वाले की संलेखना ही सफल होती है। सफलता चाहने वाले की सफल नहीं होती है, क्योंकि चाहने वाले को संदेह होता है, इसलिए वो चाहता है, और जिसको संदेह नहीं होता वो जानता है, चाहता नहीं है। तो वही तो वर्णन चल रहा है अभी। तपोभावना का अर्थ क्या है? तो आपको तप करके आसक्ति तोड़ने का अभ्यास करना है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा वर्णन था श्रुत भावना। श्रुत भावना में 4 अनुयोगों का अभ्यास करना होता है। प्रथमानुयोग का अभ्यास करिए। कई प्रसंग आपको प्रथमानुयोग में ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि कितने विचित्र बातें हैं ये। कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी जैसे आपने जो दूसरे अनुयोग पढ़े हैं उसके साथ तालमेल नहीं खा रही है, ऐसा आपको लगेगा। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि माता सीता ने जब तपस्या की और अंत में 33 दिन उन्होंने कठोर साधना करके प्रतीन्द्र पद को प्राप्त कर लिया अच्युत कल्प में। फिर उनको पता चला कि कौन कहाँ है इस समय। श्री राम के पास आकर के उन्होंने बहुत सारे प्रश्नोत्तर किए, कई समाधान प्राप्त किए। पहले तो दूसरे लक्ष्य से आई थी, उसके बाद फिर जब श्री राम केवली हो गए तो फिर उनसे प्रश्नोत्तर किए। फिर उनके मन में ये भावना आई कि काश उनको भी संबोधन मिल जाए, जो वहां पहुंच गए हैं उनको भी संबोधन मिल जाए। तो फिर आपको वर्णन जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि संबोधन दे दिया उन्होंने, वहां जाकर के संबोधन दे दिया। और आप जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो गुणस्थान, मार्गणास्थान, लेश्या आदि का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुक्ल लेश्या के साथ स्पर्शन कितना है, अधिकतम स्पर्शन कितना है? 6/14 राजू। क्यों? क्योंकि 6 राजू ऊपर अच्युत स्वर्ग है और ये मध्यलोक है। अच्युत स्वर्ग के देव मध्यलोक से नीचे नहीं जा सकते, ये सिद्धांत है। तो फिर सीता जी वहां कैसे गई? हम पद्म पुराण को नहीं मानेंगे। वाह रे पंडित, उन आचार्य से भी बड़ा विद्वान बन गया, पद्म पुराण को नहीं मानेंगे। पुराणों में संपाति नय लगता है, संपाति नय, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा ज्यादा होशियार बनने वाले लोगों ने, और आचार्य को नकार रहे हैं वो। तो वहां क्या अर्थ लेना? सिद्धांततः अच्युत कल्प का देव मध्यलोक से नीचे नहीं जा सकता, ठीक। फिर उन्होंने कैसे संबोधन दिया? तो कोई भी कार्य जैन शास्त्रों में कभी कभी कृत रूप होता है, कभी कभी कारित रूप भी होता है। तो कारित रूप होने वाला कार्य भी उसके लिए आश्रव का हेतु होता है जिसने कराया है, जिसने किया है उसके लिए नहीं। समय पौड़ ग्रंथ में भी एक गाथा आती है कि पुत्री का विवाह हो रहा है किसी की, और बड़ा भारी समारंभ चल रहा है, खूब पंडाल लग रहे हैं,
गाजे बाजे आ रहे हैं और सब भोजन की तैयारियां हो रही है, मेहमान आ रहे हैं, सब कार्यक्रम हो रहा है धूमधाम से। तो उसमें जो संख्यात जीव उपस्थित हैं उस कार्यक्रम में, तो इतना सारा जो आरंभ हुआ है उसका आश्रावक कौन है? किसको आश्रय होगा कर्मों का? कन्या के पिता को होगा या कन्या को होगा? क्योंकि कन्या दान करने वाला पिता होता है। नहीं, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको पकड़िए आप अपनी बुद्धि और अपने शास्त्र ज्ञान को मत लगाइए। क्या चर्चा हो रही है? कारित, उसने कराया, उसने गड्ढा खोद कर क्या खंबा गाड़ा क्या लड़की के पिता ने? नहीं, उसने सिर्फ काम सौंप दिया सबको, सारा खर्चा उसने दिया। और वही वहां पर प्राकरणिक है। वो प्रकरण में भले कितने भी लोग हों, लेकिन प्राकरणिक वो है। समय पहाड़ ग्रंथ की गाथा में पायरणोत्ति सो हुई, ये गाथा लिखी है। इसी प्रकार यदि सिद्धांततः आपको अर्थ निकालना है प्रथमान योग का, तो आप सीधा सीधा विपरीत अर्थ क्यों निकाल रहे हो? उसका अर्थ ये निकालो कि सीता जी ने कारित रूप में वहां पर संबोधन दे दिया। और फिर दूसरा प्रकरण ये निकालते हैं लोग पद्म पुराण का कि उसमें देवों ने मदिरा पान किया। भले मानुष, भोग भूमि में कितने प्रकार के वृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के। 10 प्रकार के वृक्षों में एक वृक्ष का नाम है मध्यांग। अब बता दो, मध्यांग में क्या शराब देता है क्या वो वृक्ष भोग भूमि या जीवों को? अप्रासंगिक अर्थ निकालकर अपने कलुषित वातावरण में जीते हुए दिन रात शराबियों को देखकर आप शास्त्र में से उस मध्य शब्द का अर्थ शराब निकाल रहे हो और पद्म पुराण को देवावरणवाद कह रहे हो। आचार्य रविशेन स्वामी ने देवों का आवरणवाद किया क्योंकि गंधर्वों ने मद्य पिया, ऐसा आचार्य रविशेन लिख रहे हैं। मद्य का अर्थ क्या है? वहां पर जो भी शब्द लिखा हो पर्यायवाची, उसका कोई अन्य अर्थ हो सकता है कि नहीं? विचार करना। मोह महामद पिया अनादि, क्या अर्थ है इसमें? महामद का अर्थ क्या अर्थ है? विस्की है, रम है, ब्रांडी है, क्या है? ठर्रा है, देसी शराब है क्या? कौन सी शराब है वो भावात्मक शराब है। तो क्या अर्थ का अर्थ अनर्थ करते हो? पद्म पुराण में देवावरणवाद कह रहे हो आप, और वो रविशेन आचार्य देवावरणवाद करेंगे? ऐसे अनेक प्रसंगों की सूची बना करके विद्वानों ने लेख निकाल दिया कि पद्म पुराण जो है मिथ्या ग्रंथ है, अमान्य है, मूल सिद्धांत से बाधित है, सिद्धांत का स्वयं को पता नहीं है और आचार्यों को बाधित करने चले हो। इस चतुराई को हटाना श्रुत भावना है। जो अनुचित चतुराई है इसको हटाने का नाम श्रुत भावना। और श्रुत भावना के बिना किसी की सल्लेखना नहीं होती, क्योंकि भावना काल के बाद सल्लेखना काल है। तो इस तरह ये प्रथमान योग की चर्चा थी, कल भी चली थी, आज भी चली। प्रथमान योग में कल हमने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक जीव ने दूसरे जीव को मरणासन अवस्था में नमोकार सुनाया। उसने भवांतर में कृतज्ञता धारण करते हुए उसके साथ मैत्री रखी और वो मित्रता अंतिम भव तक चली गई और दोनों मांगी तुंगी से मोक्ष चले गए। राम हणु सुग्गी वो गव गवक्को नील महनीलो नव नवदी कोडियो तुंगी गिर निबुदे वंदे। तुंगी गिरी से मोक्ष चले गए, वो उनकी वंदना करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, अपने को उतावली करके अवर्णवाद नहीं करना, क्योंकि अवर्णवाद घोर मिथ्यात्व का आश्रय है। श्रुतावरणवाद हुआ कि नहीं? आपने किसी ग्रंथ को जो निर्दोष था उसको अपने चुल्लू भर ज्ञान से, वो जिन्होंने रचना की वो आचार्य
ज्ञान के सागर थे, और अपन ने चुल्लू भर ज्ञान से उनके ज्ञान को टटोला और फिर उनको मिथ्या प्रमाणित कर दिया और घोषणा कर दी, लेख लिख दिए और सोशल मीडिया पर आज उसको प्रचारित कर दिया कि पद्म पुराण मिथ्या ग्रंथ है, अमान्य है, जैनाभासी है, फलाना है, ठिकाना। जितनी गालियां बनी उनसे बन गई अपनी भाषा में। बोलचाल वाली गालियां नहीं, ये गालियां हैं। ये आचार्यों को अवर्णवादी कहना, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? अवर्णवादी का अर्थ मिथ्या दृष्टि होता है, और अध्यात्म जगत में सबसे बड़ी गाली जो है वो मिथ्या दृष्टि है। किसी को मिथ्या दृष्टि कह दो, उससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती, क्योंकि मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। ये सारी बात है। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम। जो तपो भावना करते करते, शुद्ध भावना करते करते मोक्ष चले गए, उन सिद्धों को नमस्कार करते।